बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदनान अहमद अस्ट्रोलॉजर सितारे मुशाहिदीन। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे एरीज़ की अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2019 की प्रेडिक्शंस। और इस वीडियो के अंदर हम तीनों महीनों को कवर करेंगे। तीनों महीनों को 2 महीने तो हम कंप्लीट कवर करेंगे, यानी नवंबर और दिसंबर। और अक्टूबर जो है वो हम लास्ट का जो वीक रह गया है, जो आखिरी 31 तारीख के जो दिन रह गए हैं, हम उसको कवर करेंगे। दोस्तों, आप लोग भी कभी ऐसा होता होगा कि आप बहुत ज़्यादा इंतहाई मसरूफ़ हो जाते होंगे कि आपको किसी चीज़ के लिए वक्त नहीं मिल पाता होगा। तो ऐसे ही मुझे भी अक्टूबर की वीडियो के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं मिल सका कि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर पाता। इस वजह से मैं बहुत माजरत ख़्वाह हूँ कि मैं अक्टूबर का जायचा आपके सामने पेश नहीं कर सका। लेकिन अक्टूबर का जो लास्ट कुछ दिन रह गए हैं, इसकी प्रेडिक्शन जो है मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। लेकिन एक बार फिर से मैं माजरत ख़्वाह हूँ कि मैं ये इंतहाई मसरूफियत की वजह से मैं ये रिकॉर्ड नहीं करवा सका। दायरे आपको भी कोई पर्सनल काम होते होंगे, ज़ाती काम होते होंगे, जिसकी वजह से आपके बहुत से काम रह जाते होंगे। तो हम भी इंसान हैं, आपकी तरह मसरूफियात कभी कुछ ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो हम रिकॉर्डिंग नहीं करवा पाते। बहरहाल, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कोशिश होगी कि इस तरह से ना हो। दोस्तों, बात करें अक्टूबर के महीने की, तो अक्टूबर के महीने में अक्टूबर के जो लास्ट कुछ दिन रह गए हैं, हम उसकी बात करते हैं। 27 और 28 अक्टूबर को मरीख और ज़ुहल तरबी बनाएंगे, जिसके असरात आपके सामने आएंगे और आपको अपने गुस्से और जज्बात पर काबू रखना होगा, वरना हालात में जन्म लेने वाली तलखी हालात में ख़राबी पैदा कर सकती है। ऐसे में आपकी क़ुव्वत बर्दाश्त का इम्तिहान भी हो सकता है। इसके अलावा आपको अपने मसाइल का हल करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर किसी सफ़र का मंसूबा बना रहे हैं तो सफ़र का आगाज़ करने से पहले सदक़ात की अदायगी ज़रूरी है, क्योंकि ट्रैफिक हादसात के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं, तो एहतियात कीजिए। 28 और 29 अक्टूबर की आपकी तबीयत नाखुशगवार और बेचैन भी रह सकती है, जबकि रोमांस के लिए हालात साजगार नहीं होंगे। अपनी बोल चाल के दौरान अपने आप को अपने अल्फाज के चुनाव से एहतियात करनी है। 30 और 31 अक्टूबर को आपकी खुद एतमादी से काम लेने की कोशिश फ़ायदेमंद भी रहेगी, लेकिन कायदाना सलाहियतों के ज़म में मुब्तला होने की गलती ना करें। दोस्तों, बात करते हैं नवंबर 2019 की। लेकिन नवंबर 2019 की बाकायदा मंथली फोरकास्ट से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि बर वक्त आप हमारी वीडियोस को देख सकें। दोस्तों, हमें सपोर्ट करने का सिर्फ वाहिद यही तरीका है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि बर वक्त आप हमारी वीडियोस से महजूज हो सकें। दोस्तों, अब बात करते हैं नवंबर 2019 के एरीज़ के इस महीने की। इस महीने की जो हेडलाइन है, इस महीने की जो हाईलाइट है, यानी आपका जो फोकस पूरे महीने बना रहेगा, वो आपका कैरियर और आपकी सोशल स्किल्स हैं। आपकी जो एक एग्रेसिव नेचर है और आप इंडिपेंडेंट पर्सन हैं, लेकिन आपको इस महीने दूसरों के साथ मिलकर चलना कैसे है, ये आपको ये महीना सिखा देगा। यानी इस महीने कुछ आप ऐसे काम आपको मौका मिलेगा कि आप बहुत सारे ऐसे काम करेंगे जो मिलकर करने वाले काम हैं। आप इंडिपेंडेंट पर्सन हैं, आप खुद हर फन मौला हैं, लेकिन फिर भी आपको इस महीने बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर काम करने का मौका मिलेगा। मिलकर काम करना आपकी स्किल्स को मज़ीद निखार देगा। आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, आप बहुत ज़्यादा अच्छे आर्टिस्ट होते हैं और बेहतरीन किस्म के टैलेंटेड पीपल होते हैं। आपकी सलाहियतें मज़ीद
निखर सकती हैं। एरीज यानी बुर्ज हमल की जो स्पिरिचुअली ग्रोथ जो है वो इस महीना नज़र आती है, यानी रूहानियत की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। नमाज रोज़ा इस चीज़ की पाबंदी होना शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह। ये सारी चीज़ें इस महीने की हाइलाइट्स हैं। अब बाकायदगी से हम अगर जायज़ा लें लव और रिलेशनशिप का, इस महीने आगाज़ करते हैं पहली चीज़ से, लव और रिलेशनशिप। तो लव रिलेशनशिप के यानी कि जो ऑलरेडी जो लोग मैरिड हैं, जो रिलेशनशिप में हैं, जो मंगनियाँ किए हुए हैं, वो बहुत जल्द उनकी शादी का इम्कान है। और जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं उनके अंदर उनके जो मामलात हैं वो थोड़े जू के तू यानी वो एज़ इट इज़ मामलात रहेंगे। और जो सिंगल्स हैं उनको भी बहुत जल्द जो है वो अपना पेयर मिल जाएगा। लेकिन जो बहुत सारे लोग हैं वो फॉरेनर्स में यानी जो गैर मुल्की हैं उनमें इंटरेस्ट लेंगे, और वो चाहे फेसबुक के ज़रिए हो या किसी और ज़राए के ज़रिए हो। इसके अलावा सोशल गैदरिंग्स जो हैं यानी कि शादी ब्याह वगैरह में अगर आना जाना आपका होगा तो हो सकता है कि वहीं आपको रिश्ते अवेलेबल हो जाएं। इस महीने की शुरुआत में मैरिड कपल्स को कुछ थोड़ी बहुत दिक्कतें हो सकती हैं। हो सकता है कोई थोड़ी बहुत सर्दी गर्मी हो जाए, तल्ख कलामी हो जाए, लेकिन ओवरऑल मामला बेहतर रहेंगे। एरीज़ की फैमिली होरोस्कोप की बात करें तो एरीज़ फैमिली के लिए बहुत कुछ करते हैं, वो जताते नहीं हैं। इनमें जताने की आदत नहीं होती स्कॉर्पियो की तरह, वो जताते नहीं हैं अपने कामों को अपनी फैमिली के ऊपर। वो कहते हैं कोई एहसान थोड़ी कर रहे हैं, वो काम अपनी फैमिली के लिए सारे काम करते हैं, लेकिन वो जताते नहीं हैं। तो इस महीने फैमिली को आप देंगे और आपकी फैमिली आपसे खुश रहेगी, और आपके लिए फैमिली के लिए कुछ ट्रैवल भी शायद करना पड़ जाएगा, और आपकी तवज्जो आपके बच्चों पर और जो शादीशुदा लोग हैं उनकी तवज्जो उनकी बेगमात पर रहेगी, और आपको अपने बच्चों के साथ टाइम गुजारने का अच्छा मौका मिलेगा। और जो सिंगल्स हैं उनको अपने बहन भाइयों के साथ अच्छा टाइम गुजारने का मौका मिलेगा। एरीज़ की हेल्थ के हिसाब से बात करें तो ये महीना एरीज़ की हेल्थ के लिए बेहतर है, मगर ओवरऑल 70 और 30 का हिसाब अगर हम रख लें, 70% आपकी हेल्थ अच्छी है और 30% हेल्थ अच्छी नहीं है, क्योंकि आने वाला जो सर्दी का सीज़न है वो आपको नज़ला ज़ुकाम खांसी जैसे छोटी छोटी चीज़ों में उलझा देगा, जिसकी वजह से ख़ास तौर पर नज़ला या गले की ख़राबी जैसी शिकायत रह सकती है। कैरियर के हवाले से बात करें तो कैरियर डेवलपमेंट में इम्प्रूव होगा, और इसमें आपके फैमिली मेम्बर्स और आपके सीनियर्स जो हैं वो इसमें आपके लिए अच्छा किरदार अदा कर सकते हैं। और आपकी प्रमोशन के भी, अगर आप जॉब करने वाले हैं और नौकरी पेशा लोग हैं तो आपकी प्रमोशन के भी चांसेस हैं, जो आपके फाइनेंशियली मामलात को अच्छा कर देगी। एरीज़ की फाइनेंस के हिसाब से बात करें तो फाइनेंशियल पोजीशन इस महीने अच्छी है, और आप अपनी मर्ज़ी की चीज़ें ख़रीद सकते हैं इस महीने, और अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है तो उसमें भी आपको फ़ायदा हो सकता है। एरीज़ की एजुकेशन की बात करें तो स्कॉलरशिप के लिए जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया हुआ है एरीज़ के अंदर, जो स्कॉलरशिप के अंदर अप्लाई किया हुआ है, तो उन्हें इसमें कामयाबी मिलती नज़र आ रही है और अच्छे ग्रेड्स हासिल करते नज़र आ रहे हैं। एरीज़ हमेशा पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं। एरीज़ की पढ़ाई के मामलात बहुत ज़बरदस्त रहते हैं और काबिल तारीफ़ होते हैं। तो एरीज़ वैसे ही ऑलरेडी पढ़ाई में इतने अच्छे होते हैं, तो आने वाला टाइम इनकी पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा है, इन्हें अपनी कामयाबियाँ नज़र आएंगी। इसलिए ये अपने आप से इसलिए सेटिस्फाई भी होते हैं कि उन्हें पता होता है कि उनका रिज़ल्ट अच्छा आने वाला है। ट्रैवल के हिसाब से बात करें कि जो बिज़नेस ओरिएंटेड पर्सन्स हैं, जिनका बिज़नेस चल रहा है, कारोबार है, एरीज़ हैं, वो ट्रैवल करेंगे और उनका ट्रैवल उनके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इन्वेस्टर्स उनके बिज़नेस में इन्वेस्ट भी करेंगे।
ट्रैवल जो नौकरी पेशा अफराद हैं उनके लिए ट्रैवल नहीं है, और ना ही जो दूसरे जो जॉब नहीं करते, जो ख़वातीन हैं जो घर में हाउस वाइफ्स हैं, उनकी भी ट्रैवल कोई ख़ास नज़र नहीं आता है। हाँ, अंदरूनी शहर आपस में शादियाँ वग़ैरह रिश्तेदारों में हो सकती हैं, वहाँ की शिरकत का इम्कान है। दोस्तों, ये थी एक हाइलाइट्स पूरे महीने की। नवंबर के अंदर किस तरह से आपके मामलात गुजरेंगे और कैसा मामलात रहेंगे। अब हम बात करेंगे दिसंबर 2019 की प्रेडिक्शंस के बारे में, लेकिन एक बार फिर से उसको तो करने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा, बहुत मुअद्दबाना आपसे दरख्वास्त करूँगा, बहुत अदब के साथ, कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि बर वक्त आप हमारी वीडियोस से लुत्फ़अंदोज़ हो सके। अब हम आपके सामने पेश करेंगे दिसंबर 2019 की प्रेडिक्शंस। दिसंबर की बात करें तो दिसंबर का फोकस, आपका सारा फोकस आपके कैरियर पर होगा और कहीं और नहीं होगा। सिर्फ़ और सिर्फ इस महीने आपका फोकस आपका कैरियर है। आप इसी से मुताल्लिका स्टेप्स लेंगे और अपनी ज़ात पर केयर करेंगे, अपनी ज़ाती केयर करेंगे, और अपने फैमिली के इश्यूज़ पर भी आपकी तवज्जो मरकूज़ रहेगी। एरीज़ की जो पर्सनैलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा पुरुमीद होती है। एरीज़ की पर्सनैलिटी में हमेशा उम्मीद, अच्छे की उम्मीद करते हैं और अपने मुस्तकबिल के गोल्स पर, अपने मुस्तकबिल की प्लानिंग्स पर नज़र रखते हैं। इस महीने ये थोड़े एग्रेसिव होने वाले हैं और इंडिपेंडेंट तो ये होते ही हैं, और ये बहुत बर्क रफ्तारी के साथ अपने गोल्स की जानिब बढ़ेंगे, अपने अचीवमेंट्स की जानिब, अपने मकासद की जानिब जो हैं ये तेज़ी से जाते हुए नज़र आएंगे, अपने फ्यूचर की जानिब जाते हुए ये नज़र आएंगे, और आपको काफ़ी अचीवमेंट भी इसमें हो सकती है। लव और रिलेशनशिप से इस महीने की फोरकास्ट का आगाज़ करते हैं। इस महीने लव और रिलेशनशिप के मामलात आपको कई एक मौके मिलेंगे कि आप अपने लव रिलेशनशिप को इस्तवार कर सकें। जो सिंगल्स हैं उन्हें भी कई न्यूमरस चांसेस जो हैं वो मोहब्बत में गिरफ़्तार होने के मिल सकते हैं, और ये ज़्यादातर ऐसी जगह होगा जहाँ सोशल गैदरिंग जैसे शादियाँ या कोई बर्थडे पार्टी, इस तरह के कोई प्रोग्राम्स वगैरह होने वाले, यहाँ आपको काफ़ी मौके मिलते नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा फैमिली के होरोस्कोप की बात करें तो एरीज़ अपनी फैमिली से मोहब्बत करते हैं, लेकिन दिसंबर के महीने में आपके और आपके फैमिली के दरमियान थोड़ी बहुत तलखियाँ हो सकती हैं, लेकिन ये आर्जी तौर पे होगी। उसके बाद मामलात बिल्कुल वापस डगर पर आ जाएंगे। एरीज़ की हेल्थ की बात करें तो एरीज़ की हेल्थ जो है वो बहुत ही शानदार नज़र आती है, लेकिन फिर भी आपको अपने रेस्ट के लिए, अपने आराम के लिए एरीज़ को टाइम निकालना चाहिए। एरीज़ आराम के लिए टाइम नहीं निकालते। आराम के लिए आप अपना टाइम निकालें तो आप अपनी एनर्जी को रिस्टोर कर सकते हैं। एरीज़ के कैरियर के हवाले से बात करें तो एरीज़ का कैरियर जो है वो बहुत ज़्यादा इस महीने काम बहुत ज़्यादा होगा। अगर नौकरी पेशा हैं तो बहुत ज़्यादा काम मिलने वाला है, और अगर कारोबारी अफराद हैं उनको भी बहुत ज़्यादा काम मिलने वाला है। लेकिन आपकी ये एफ़र्ट्स, आपकी ये मेहनत, आपकी ये सख्त मेहनत आपके लिए बहुत सारा फ़ायदा लाएगी। अगर आप नौकरी पेशा हैं तब भी आपकी अच्छी जो है वो सैलरी वगैरह बढ़ सकती है, बहुत चांस है, प्रमोशन भी मिल सकता है। आपकी मेहनत को देखते हुए इसका सिला आपको आने वाले टाइम में ज़रूर मिलेगा। अगर दिसंबर में नहीं हो सका तो जनवरी या फरवरी तक तो ज़रूर हो जाएगा इंशाल्लाह। एरीज़ के फाइनेंशियल पोजीशन की बात करें, माली मामलात की बात करें तो माली मामलात आपके बेहतर नज़र आ रहे हैं, इम्प्रूव होंगे, लेकिन आपको अपने जो फजूल के खर्चात हैं आपको उन पर काबू पाना होगा और आपकी अर्निंग में भी इजाफ़ा होगा। ये इस महीने है, आपको अर्निंग में इजाफ़ा नज़र आएगा, लेकिन आपको अपने ऐसे एक्सपेंसेस जो गैर ज़रूरी हैं उन्हें कट डाउन करना चाहिए। एरीज़ एजुकेशन के बारे में बात करें और एजुकेशन की स्टडीज़ के बारे में बात करें, वो जो स्टूडेंट्स स्कूल में हैं, कॉलेजेस में हैं या यूनिवर्सिटीज़ में हैं, एज़ यू नो कि मैंने जिस तरह से बताया कि आपको अभी बताया कि एरीज़ एजुकेशन में बहुत अच्छे होते हैं,
स्टडीज़ में बहुत अच्छे होते हैं, इनका दिमाग बहुत अच्छा चलता है इस चीज़ में। अगर पढ़ने पर आ जाए तो बहुत अच्छा पढ़ के दिखाते हैं। तो उनको एब्रॉड जाने का मौका भी मिल सकता है और वो उस मौके को कभी ना गंवाएं। और ये एजुकेशन के हवाले से बाहर जाने के इन्हें मौके मिल रहे हैं और आने वाला टाइम इनके लिए, एजुकेशन के लिए, इनकी कामयाबी के रास्ते खोलेगा। एरीज़ की ट्रैवल के हिसाब से बात करें तो एरीज़ का ट्रैवल हो रहा है फाइनेंशियल मैटर के लिए और कैरियर के लिए, यानी इन सर्च ऑफ जॉब के लिए और कारोबार को अपनी वुसअत देने के लिए आप दौरे करेंगे, आप विज़िट करेंगे जगह जगह। जो कारोबारी अफराद हैं वो अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए, और जो नौकरी वाले अफराद हैं वो नौकरी ढूंढने के लिए भी ये ट्रैवल कर सकते हैं। और इस महीने ट्रैवल काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है। और जो घरेलू ख़वातीन हो सकता है उनके भी जो है वो ट्रैवल ज़्यादा हो, रिश्तेदारों की शादियाँ या बाज़ारों के चक्कर या मार्केट्स के चक्कर, इस तरह से उनका ट्रैवल हमें नज़र आ रहा है जायचे में। बहरहाल ये पर्सनल जायचा होता है तो वो थोड़ा सा डिफरेंट भी होता है, क्योंकि हर शख्स का अपना अपना जायचा अलग होता है, डेट ऑफ बर्थ अलग होती है, टाइम अलग होता है, ये सारी चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं, जिसके असरात उसके जायचे पे पड़ते हैं। उसके अपने नाम के असरात भी जायचे पे पड़ते हैं। इसलिए कहते हैं कि नाम जो है वो अच्छे से अच्छा रखें, उल्टा सीधा बस कोई भी बेतुका नाम ना रख लें, इसका पूरी लाइफ पे असर पड़ रहा होता है। तो ये चीज़ें बहुत कीमती हैं और बहुत ज़्यादा नाजुक चीज़ें होती हैं। आपकी अपनी डेट ऑफ बर्थ, आपका दिन, आपका टाइम और आपका नाम, ये पूरी चीज़ें आपके जायचे पे इनका अक्स पड़ता है, समझें, रिफ्लेक्ट करती हैं। कभी अगर जिन लोगों को डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होती तो हम उनका जायचा उनके नाम से निकालते हैं। नाम की इतनी अहमियत है। तो नाम, आप लोगों से गुजारिश है, आजकल ये ट्रेंड चल गया है कि बच्चे जब हो जाते हैं तो उनके उल्टे सीधे नाम रख देते हैं जिनकी कोई मायने ही ढंग से नहीं होते। नाम वो रखें जो हमारे नबियों के नाम थे, या अगर आप वो नहीं रखें तो वो नाम रख लीजिए जो हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा के नाम थे, तो आप वो नाम रख लीजिए, या अहले बैत में से नाम रख लीजिए। उल्टे सीधे नाम रख लेते हैं जिसकी वजह से पूरा जायचा ख़राब हो जाता है। नाम, जब आप किसी का नाम कॉल करते हैं तो उस पर उस तरह के ही असरात पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो बहरहाल ये बात एक कहीं से कहीं निकल जाएगी, बात से बात बनती है। एक बात मैंने आपको बता दी उन लोगों के लिए कि जिनके बच्चे अभी नहीं हुए हैं या अभी होने वाले हैं, उन एरीज़ के लिए, और एरीज़ के ये तमाम लोगों के लिए ये बात है कि वो अपने नाम बच्चों के अच्छे अच्छे नाम रखें, खूबसूरत नाम रखें, उल्टे सीधे नाम ना रख लें जिनके मतलब बेतुके हों। बहरहाल ये तो प्रेडिक्शंस आपके सामने हमने पेश की, अक्टूबर की, नवंबर की और दिसंबर की, ये प्रेडिक्शंस आपके सामने पेश की। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो पेश करेंगे उसमें हमारी प्रेडिक्शंस होगी जनवरी 2020 से लेकर दिसंबर 2020, यानी कि पूरे साल की प्रेडिक्शंस हम आपके सामने पेश करेंगे। और एक एक चीज़ का, आपकी शादी, कैरियर, पैसा, दौलत, हर चीज़, बच्चे, घर वाले, वालिदैन, हर चीज़ को हम पूरी डिटेल से इस वीडियो को आपके सामने पेश करेंगे, जिसकी ड्यूरेशन शायद आधा घंटा या 1 घंटा भी हो सकती है। बहुत जल्द इस वीडियो को आपकी खिदमत में पेश करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और कमेंट्स के सेक्शन में अपने कमेंट्स का इजहार भी ज़रूर कीजिए। इतना नेमत को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। Please subscribe our channel and press the bell icon to never miss any video.